जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। मैनपुरी की सबसे हॉट सीट करहल विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने के उद्देश्य से क्षेत्र में कहीं न कहीं आए दिन वीआईपीओं का आना जाना बना रहता है। वहीं बीजेपी अपने उतरने वाले प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते आज कस्बा करहल में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में हर हालात में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल कर इतिहास रचना है, क्योंकि करहल विधानसभा क्षेत्र पर हमेशा सिफई परिवार का कब्जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। जनसभा के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के बोले। मंत्री सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, लेकिन कोई भी जाति गणना केवल लेकर नहीं बोला। 22 साल से लगातार सदन में बोलते रहे, किसी ने भी उस समय ध्यान नहीं दिया। अब जनगणना होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती से लेकर के कहा कि ये लगातार 1986 से अब तक की पहल है। आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि ये सहयोगी दल है, अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। हाल ही में जब शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कुछ लोग उनके पास गए थे तो उन्होंने शिक्षा मंत्री मनोज जी से बात कही, तो उन्होंने दिल्ली से आकर के बात करने की बात कही थी, लेकिन वे शिक्षकों के साथ हैं। अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा। आप मंत्री ने उसी विभाग के वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या रहा है, क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड? मैं आपको बता दूं, देखिए वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है, वक्फ बोर्ड में जो कमियां हैं आप जानकारी करिए। वक्फ बोर्ड की जो नियमावली, अगर वो कह दें कि ये रिसोर्ट हमारा है, वक्फ बोर्ड कह दे तो डीएम के यहाँ जाकर के एप्लीकेशन देगा, खाली करा दे, ऐसा नियम है। तो सरकार ये चाहती है कि अगर वो ये कहें कि रिसोर्ट हमारा है, अगर वो डीएम के एप्लीकेशन देते हैं तो डीएम उसकी जांच करेगा कि वास्तव में इनका है कि नहीं है, कागज देख ले, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। तो आखिर ऐसे अधिकार दिए किसने? कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने दिया है, ये बीजेपी ने नहीं दिया है। ये कानून कांग्रेस के जमाने का है, हम लोग नहीं कानून, हम तो संशोधन चाहते हैं। इस तरह की बातों में जो चीज़ें हो, देखिए आप जैसे किसी क्लास में कोई मुस्लिम टीचर लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जाए, अब वो दूध हड़िया खड़ा करेगा या किताब रख देगा और चला जाएगा नमाज, जबकि इस्लाम में नमाज माफ़ी का है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, फिर अगली नमाज का टाइम हो तो आप जाके दोबारा पढ़ लेना, ये व्यवस्था है। अगर उसमें संशोधन हो रहा है तो कौन सी बुरी बात है। एनकाउंटर को लेकर के काफी सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जो लोग एनकाउंटर की बात कह रहे हैं, जिन्हें शक हो न्यायालय जाए, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि न्यायालय में लोगों की जान वापस आ सकती है जो एनकाउंटर मारे गए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब 67 पूरे प्रदेश में अब तक का जो हमने आंकड़ा देखा है, 67 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। 20 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है जो अपराधी, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। और 19 ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ, उसको नहीं बोल रहे हैं। राजभर का हुआ, कश्यप का हुआ, बिंदु का हुआ, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। खाली यादव को क्यों बोल रहे हो भैया? यादवों के नेता हो, औरों को बोलो जरा कि खाली यादव की लीडरशिप करते हो। 20% मुसलमान है, आबादी है, 67 लोगों का इनकाउंटर हुआ, और आप ही की पार्टी में सांसद थे, विधायक थे, अतीक अहमद किसकी पार्टी के थे? अगर कहा जाए, इससे पहले सीएम योगी की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की और तीसरी आपकी जनसभा हुई है, क्या ये जो उपचुनाव होने जा रहा है उसी की तैयारी है? बताओ, हम नया आए हैं, आप ही लोग बताओ। हम रूटीन में कार्यक्रम करते हैं। अब हमारा कार्यक्रम पश्चिम में है, गाजियाबाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पार्टी को ग्रोथ में ले जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संगठन का विकास हो, लोग अपने हक के लिए जागरूक हों। जैसे आप लोग ही, हमको अंदाज़ है कि आप लोग अपने जीवन में दर्जनों नेता बना दिए होंगे दिल्ली लखनऊ के लिए, लेकिन पत्रकार आयोग की गठन की बात तो कोई नहीं करता है। अगर ये करता है तो प्रकाश राजभर। अच्छा, अभी महिला आयोग में जो चुनाव हुआ उसको लेके अपर्णा यादव कुछ नाखुश थी, जो उपाध्यक्ष का पद मिला। देखिए, आपको बता दें कि माइक गिर माइक 403 विधानसभा की सीटें हैं और लड़ने वाले कम से कम नहीं कुछ यहाँ से देंगे टिकट, लेकिन नाराजगी थी कुछ उनकी। स्वाभाविक है। देखिए, कोई आदमी चाहता है कि लड़के, भाई किसान जिस तरह खेत में लड़ करके अच्छी फसल लेना चाहता है, उसी तरह
हर नेता सोचता है कि हमको अच्छा पद दिया, वो भी लड़ता है, उसका अधिकार है लड़ना, अपनी पार्टी में अपने नेता से लड़ना उसका अधिकार है। मंत्री जी एनडीए का हिस्सा है, करहल में कोई प्रत्याशी अभी तक सुनने आया आपको? भैया मेरे हम प्रत्याशी नहीं थे। मंत्री जी हम अपनी पार्टी, हाँ बिल्कुल। आपके कार्यक्रम में सभी वीडियो और सेक्रेटरी को बसें लाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है, DPR जारी किया है। DPR ने जारी किया है। क्या माना जाए? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ आए हुए जो लोग हैं वो भारतीय समाज पार्टी के सिपाही, हमारे नेता इस मंडल के, हमें अलग जिले से जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष प्रदेश के नेता आए थे, वो गांव-गांव जाकर के खुद जो है चौपाल लगा कर प्रत्येक सचिव को 4-4 बसें लाने का टारगेट नहीं किया है। महाराज, पत्र जारी किया है, जारी हो रहा है, वो आपका जो ये हम नहीं जानते, हमको नहीं पता भैया, हम ऐसा नहीं करते, हम अपने मन से हम स्वतंत्र। अच्छा मंत्री जी एक सवाल और है आज सरकार है, उसके बाद भी बीजेपी कहती है देखिए। कि महिलाएं सुरक्षित। कासगंज में अधिवक्ता की दुर्दम हत्या, इतनी बुरी घटना के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं अच्छा ही बताओ, कोई नई घटना है? आप बताओ, आज़ादी के बाद से आप एक नई घटना बता रहे हो, आप ईमानदारी से बताओ। आज योगी जी की सरकार 7.5 साल लगभग पूरा कर रही है, आप बताओ कि दंगा रुका कि नहीं रुका? पहला चीज़, कर्फ्यू कहीं बताओ रुका कि नहीं रुका? आज सब लोग उससे आज़ाद हैं ना। आज प्रयास हर सरकार करती है कि हम बेहतर व्यवस्था दें, उसमें योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हैं। हम भैया सहयोगी दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी में हमारा गठबंधन है एनडीए में, हम वहाँ हैं, हमसे जितनी मदद होगी उतना हम गरीब कमजोर पिछड़े दलित। मंत्री जी आखिरी सवाल आपसे, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक मस्जिद को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। अरे यूपी की बात करो। नहीं मंत्री जी एक लास्ट सवाल एक सवाल कांग्रेस के मंत्री ने भी विरोध किया उसका। तो कांग्रेस का क्या विरोध है ना, कहने के बाद अच्छा मंत्री जी, डिम्पल जी ने एक कल मैं करहल में आई थी, उन्होंने एक बयान दिया था कि भाजपा जो है जाति विशेष को देखकर बुलडोजर चला रही है, एनकाउंटर कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अगर इस पे कहा जाए तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 27% आरक्षण थोड़ा क्या नीचे जाति देख करके नहीं दिया गया है? आप समाजवादी से पूछिएगा, यहाँ आए हुए चाहे कश्यप हो, चाहे साक्य सैनी माली हो, चाहे बिंद के वट मल्ला हो, चाहे राजभर चौहान हो, जो वत पिछड़ी जाती है, नाई गोंड कुम्हार लोहार है, क्या जाति देख करके भर्ती नहीं हुई पुलिस में, लेखपाल में, ग्राम सेवक में? उंगली उठाने से पहले अपने गृहबान में तो झाँक के देखो कि मैंने सरकार चलाई तो क्या किया है, क्या पिछड़ों को हक देने का? मंत्री जी आपके कार्यक्रम में पोस्टर